मेरी दादी ने रखा। हाँ जी, मेरी दादी ने नाम रखा। आई एम वेरी हैप्पी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत पावरफुल नाम है। हाँ जी, पर मैं 90s किड ही हूँ, तो इतनी पुरानी नहीं हूँ। तो तब तक एक मूवी आ गई थी साउथ की कॉल्ड अंजलि, एक बच्ची के बारे में है। एंड नहीं, नाउ दे कैन कम, अभी स्ट्रेट फ्रेम है। हाँ तो तो हाँ, आई वॉज अ थर्ड डॉटर इन द फैमिली। तो मेरी दादी को लगा था शायद लड़का पैदा हो जाए, तीसरा एक ट्राई कर लेते हैं। तभी का ज़माने की थिंकिंग वैसी थी। बट तीसरी भी अभी भी वही है एक्चुअली, बातें नहीं करते बस। बट मैं बहुत देर बाद भी पैदा हुई। मेरी सबसे बड़ी बहन मुझसे 10 साल पहले पैदा हुई थी, तो उसके बीच में एक और पैदा हुई और फिर मैं 10 साल बाद आई। एंड उनको लगा क्या पता लड़का हो जाए, तो लड़के में मेरा नाम आई थिंक विक्रम होने वाला था। दे वर रेडी विथ विक्रम। एंड आ गई मैं, तो अंजलि आ गई। एंड आई एम ग्लैड मेरा नाम अंजलि है। आई लव द नेम। मुझे भी ये नाम है ना? बहुत अच्छा लगता है। तो दादी ने नहीं बोला कि धमाल आई है लड़की हमारे यहाँ पे? शायद बोला होगा, क्या पता। मेरी मॉम मुझे कहती है कि यू आर द इजीएस्ट बर्थ दैट आई हैव गिवन, क्योंकि तूने ज़रा भी परेशान नहीं किया, तू अपने आप बाहर आ गई। डॉक्टर भी नहीं था वहाँ, कोई नहीं था, मैं आ गई अपने आप। एंड शी सेड तू कभी परेशान नहीं करती। आई सेड यस, सो आई एम द इजी किड। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सो बताइए कि धमाल ये जो फ्रेंच है, ये तो एक बहुत फोर्थ पर हम आ गए हैं, पार्ट है। आप फर्स्ट धमाल शायद आपने देखी होगी। हाँ जी, देखी जब थी। आप देख रही थी या देखी होंगी, तब आपने सोचा था कि फोर्थ का मैं पार्ट बनूंगी, या आप कहाँ पर थी उसके टाइम पे? मैं स्कूल में थी। मैं स्कूल में थी। आई थिंक आई वाज 14 और 15। एंड तब मैंने देखी थी पिक्चर, और तब से लेके आज तक हम वो तो रिपीट वैल्यू है, तो हम देखते ही रहते हैं। एंड मैंने सपने में भी नहीं सोचा था दैट आई वुड बी अ पार्ट ऑफ धमाल, कभी भी नहीं सोचा था। एंड आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस काइंड ऑफ मूवीज। भागम भाग हो गई, धमाल हो गई, भूल भुलैया हो गई, गोलमाल। ओ माय गॉड, आई लव गोलमाल। तो आई ऑलवेज थॉट कि मे बी कभी शायद अंदर, देखो वापस गूज़बम्स आ रहे, क्योंकि अंदर तो बहुत चीज़ें चलती है ना इंटरनली, कि हम सोचते बहुत है पर बोलने में घबराते हैं। तो अंदर सोचती थी कि कभी मे बी इनके साथ काम करने का मौका मिले। एंड आज हो गया। धमाल 4 का पार्ट है आप जी। फीलिंग ब्लेस्ड, वेरी ग्रेटफुल है जी। लोगों को बहुत पसंद आ रहा है जी। तो आप बताइए कि जब ये फिल्म कैसे मिली, 4 कैसे मिली? 4 मुझे कैसे मिली वो भी नहीं पता। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑडिशन। दिस इज द ओनली फिल्म जिसका ऑडिशन मैंने नहीं दिया है। द ओनली कैरेक्टर जिसके लिए मैंने ऑडिशन नहीं किया है। एंड मुझे मेरे आपकी हर फिल्मों के साथ में ऐसा ही हो। नहीं, इफ दे नीड इट आई एम ओके। अंजलि जी ये फिल्म करनी है, दैट्स ऑडिशन नहीं देना। नहीं, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में बिफोर डूइंग इट, बिकॉज आई न्यू कि ऑडियंस रिएक्शन होगा कि अरे ये लड़की तो इतना इज अगेंस्ट फैट शेमिंग एंड ऑल ऑफ दैट, तो ये क्यों कर रही है। बट देन आई नीडेड टू वर्क ऑन द कैरेक्टर एंड आई नीडेड टू वर्क ऑन माई सेल्फ कि मैं ये कैसे प्ले करूँगी, टू कन्विंस माई सेल्फ दैट आई एम द रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू प्ले दिस। यू नो, मुझे इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शो समथिंग लाइक दैट टू द वर्ल्ड इन आजकल के क्लाइमेट में भी, कि यू नो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि तुम इसको, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है ये, और अगर मैं इसके खिलाफ खड़ी होती हूँ तो मुझे पता भी होना चाहिए कि मैं इसको प्ले कैसे करूँगी। तो इसलिए मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी थी कि कोई और ना प्ले करे, मुझे ही इसको प्ले करना है। और अगर मुझे बुलाना है उनको मोटा, तो मुझसे अच्छी मोटी लड़की उनको कभी ज़िंदगी में ना दिखे। You know, वैसा कि if I'm in this category, if I'm being put in this category, then I will own this category. You know, and there is, because it's the reality. मेरा reality ही वही है। और मुझे काफ़ी जनों ने मेरा नाम दिया था, and the funny नाम दिया था मेरा काफ़ी जनों ने फॉर दिस, जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने मेरे मैनेजर को भी 1-2 लोगों ने बोला था कि अरे एक ऐसी स्क्रिप्ट बन रही है एंड दे लुकिंग फॉर समबडी, उनको मिल नहीं रहा कोई, तो इस पार्ट के लिए उनको कोई मिल नहीं रहा था। इंदु जी वांटेड सम सर्टेन काइंड ऑफ अ गर्ल, तो अपेरेंटली इंदु जी ने मेरी फोटो देखी और वही हाँ बोल दिया। एंड ही डिडंट इवन, उन्होंने रॉकी रानी नहीं देखी थी, कुछ नहीं देखा था, मेरा कोई काम नहीं देखा था। ही डिडंट नो इफ आई कुड एक्ट वेल और नॉट, एंड उन्होंने जस्ट मेरे फेस वैल्यू पे ले लिया कि इसकी वाइब अच्छी लग रही है, एंड ही कॉल्ड मी फॉर नरेशन। और हमने 2.5 घंटा कोई बात नहीं की अबाउट द फिल्म, और हमने उनकी सारी पुरानी फिल्मों के बारे में बात की है, और हम ज़ोर ज़ोर से हंसे हैं। हमने बहुत मस्ती की है। एंड ही इज़ लाइक बेटा मुझे तुझे नरेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, तू कर रही है पिक्चर। So that was, I think, my audition. Ki he just knew ki, you know, it's my genuine love for this craft and this, my genuine love for this craft and this genre. Ki
यू नो जो मुझे ये पिक्चर मिली है। बिल्कुल। या क्योंकि अब आपने टॉपिक निकाला है तो इसलिए, क्योंकि इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में साइज 0 का बहुत ही प्रचलन है। And हर कोई जितनी भी फीमेल एक्टर है वो साइज 0 में बिलीव करती हैं। तो क्या हम अंजलि जी को देखेंगे फ्यूचर में? अगर कोई पार्ट मिला उसके लिए मुझे बनना है तो व्हाई नॉट। तो ऐसे मेरा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, अगर किसी को चाहिए कि मैं बन जाऊँ, उनको मैं ही चाहिए एज एन एक्टर, तो ठीक है, मेहनत करूँगी, मुझे मेहनत से कोई परहेज़ नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इट्स अ कैरेक्टर, यू नो, इट इज़ नॉट हु आई एम। द बॉडी डजंट मेक यू हु यू आर, इट्स हु यू, आप जो हो आप वही रहोगे। मैं 0 बन जाऊँ, 10 बन जाऊँ, 20 बन जाऊँ, आप जो हो आप वही रहोगे। तो पीपल फेल टू अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज बहुत सारी 0 एक्ट्रेसेस भी बहुत इनसिक्योर है, राइट? आप कितनों को मिले होंगे और आप कितनों के साथ डील किया होगा, उन लोग मुझसे भी ज़्यादा इनसिक्योर है। हाँ, तो मुझे तो मैं अपने आप में बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक इट्स जस्ट हु यू आर, इनसिक्योरिटी एंड ऑल ऑफ दैट इज़ जस्ट हु यू आर। चलिए हम अपने फिल्म पर आते हैं, धमाल जी। 4। तो आपको बताया गया, क्योंकि आपने तो ऑडिशन नहीं दिया गया, आपकी जस्ट फोटो आपने बताया गया, तो क्या आपको बताया गया था कि रितेश देशमुख जी के साथ के अपोजिट आपका है? स्टार्ट में मुझे इतना पता नहीं था। आई जस्ट न्यू कि ये सारे लोग हैं, एंड देन जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और नरेशन सुनी, आई जस्ट न्यू कि, बट आई थिंक उन्होंने जैसे जैसे मुझे देखा वैसे वैसे पार्ट भी इंटरेस्टिंग होता गया, प्लस सेट पे भी मेरा पार्ट और इंटरेस्टिंग होता गया, बिकॉज दे कुड सी दैट दिस गर्ल इज एक्चुअली परफॉर्मिंग, यू नो। एंड आई जस्ट लव दैट फैक्ट दैट यू नो पीपल व्हेन दे सी मी एंड दे गेट शॉक कि अरे ये लड़की सिर्फ अच्छी दिखती नहीं है, शी कैन परफॉर्म ऑल्सो। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है जब उनको सेट पे पता चलता है ये। तो आई जस्ट गेट वेरी हैप्पी विद दैट, एंड उसके बाद पार्ट बिकम्स बेटर, एवरीथिंग जस्ट बिकम्स बेटर। एंड बस अभी दुनिया एक्सेप्ट कर ले एज हीरोइन, एज लीड, बिकॉज दुनिया के हाथ में ही है, ऑडियंस के हाथ में ही है सब। आपको लोग तभी कास्ट करेंगे अगर ऑडियंस आपको एक्सेप्ट कर रही है एज समथिंग। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई एम वेटिंग फॉर। सो धमाल 4 पे हम आते हैं। ये जो आपने इतनी सारी बहुत बड़ी कास्ट है, अजय देवगन, रितेश देशमुख और भी बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ फिल्म पे सेट पे कितना इंजॉय फन मोमेंट था, या आप कुछ नर्वस थी इतने सारे लोगों के बीच में कि सब जितने भी हैं सब लेजेंड है अपने आप में? मुझे रॉकी रानी ने एक बहुत अच्छा बेस दे दिया था अबाउट बीइंग अराउंड लेजेंड्स। तो वो एक मेरा वो बबल बर्स्ट हो गया था। मुझे था कि मुझे परफॉर्म करना है, मेरे आजू बाजू कोई भी हो, मेरी परफॉर्मेंस इधर उधर गई ना तो मैं आई एम वेरी सॉर्टेड दैट वे दैट आई विल नॉट गेट नर्वस कि मेरे सामने कौन खड़ा है, मेरे बाजू में कौन खड़ा है, बिकॉज मुझे बहुत मज़ा आता है एक्टिंग करने में। और मुझे आई रियली इन्जॉय दिस। मुझे यही एक चीज़ आती है, ना मुझे कोई दूसरा तरीका आता है पैसे कमाने का, ना मैं इंजीनियर हूँ, ना मैं डॉक्टर हूँ, ना मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है कोई चीज़ के बारे में, ना मुझे बिजनेस आता है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ ये आता है। तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, यू नो, बट टू बी गुड एट व्हाट आई एम डूइंग। तो इवन हियर आई थिंक मज़ा तो बहुत आया, बिकॉज एवरीबडी इज सो फनी, एवरीबडी यू नो, इन्होंने इतनी सारी मूवीज़ की है साथ में सबने, तो वो दिखाई देता है, वो कमराडरी दिखाई देती है। तो मुझे तो इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, एंड इट वाज अ वेरी इजी सेट। पैसे कमाने से याद आया कि आप एक बिजनेस वुमेन हैं। यस। सो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि क्या क्या बिजनेस है आपका? मेरा एक ही बिजनेस है, मैं ज़्यादा चीज़ें करती नहीं हूँ, बिकॉज मुझे जो करना है मैं पूरा दिल लगा के करती हूँ, मैं पूरी घुस जाती हूँ उसके अंदर। क्या है वो बिजनेस? क्लोथ्स मैं बेचती हूँ, कपड़े। देयर इज़ अ ब्रांड कॉल्ड वर्जियो, उसके साथ एक ब्रांड है कॉल्ड बियॉन्ड द कर्व जो मैंने और अमर नागरम ने साथ में क्रिएट किया है, और वो ब्रांड टचवुड बहुत अच्छा चल रहा है। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 ईयर एंड आप तो बिजनेस वुमेन भी थी, यस, आपने तो बताया कि मुझे बिजनेस वुमन नहीं, मैं दिल से कुछ काम करती हूँ। जो मैं बेसिकली खुद के लिए कपड़े बनाती थी, अब मैं और लड़कियों के लिए कपड़े बनाती हूँ जिनके पास ऑप्शन नहीं है बाहर जाके शॉपिंग करने का या ऑनलाइन शॉपिंग करने का, यू नो। तो मुझे वो ऑप्शन देना था लड़कियों को ऑफ एवरी साइज, टू बी एबल टू हैव दैट। वो बहुत खुशी मिलती है, यू नो, कि अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके पास ऑप्शन मिले। और हम जैसे लोगों को ऑप्शन नहीं है इंडिया में, बिकॉज इंडिया की साइजिंग बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। हमारा स्मॉल मीडियम लार्ज इतना छोटा है कि अगर एक नॉर्मल मीडियम इंसान को भी कभी कभी डबल एक्सएल लेना पड़ता है, आई एम श्योर, यू नो। हमारा साइजिंग बहुत अजीब है। हमारा साइजिंग, हाँ वो थोड़ा करना पड़ेगा, हमारा साइजिंग बहुत अजीब है। तो वो साइजिंग के इशू को सॉल्व करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, ताकि और लोगों को और ऑप्शंस मिले, ट्रू टू साइज कपड़े मिले।
बिकॉज अगर आप बाहर से कोई टी शर्ट लाओ जो 2XL हो वो इतनी बड़ी होगी, इंडिया की 2XL कभी आप ले तो इतनी होगी, हाँ है ना। तो हमारे साइजिंग का थोड़ा इशू है, बिकॉज हमारे हमारे देश में अलग अलग टाइप के भी लोग हैं ना, इतने सारे, हम कितने हैं यार, कितने बिलियंस हैं हम, तो फिर क्या ही करें, हर इशू तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसको बेटर बनाने की कोशिश कर सकते। सो बिजनेस वूमेन भी बनना है आपको? यस, मुझे बनना है ऐसे सीरियस बिजनेस वूमन। अच्छा, तो यस। और तो कोई ऐसे इंस्पायर्ड भी है जिनसे अभी कोई बिजनेस वूमेन लेडी कि हाँ ऐसे कोई इंस्पायर्ड लेडी? I think the most inspiring right now for me is Priyanka Chopra. I think what she is doing and the brands she's collaborating with and the work she's doing, उन्होंने अपना presence जो felt करवाया है globally. I think that is great. Seeing someone so strong, seeing a strong girl just live her life, marry the man of her dreams, have a child, you know, just the life. Everything is just so. It's just magical what she's done. And और भी you know, जितना लोग आगे जाते हैं उतना वो चीज़ें क्लियर होती जाती है कि इट्स पॉसिबल। तो कोई एक करके दिखा देना तो दूसरों को भी लगता है इट्स पॉसिबल, तो बस वही है। ओके ग्रेट। बट अदरवाइज मेरे इंस्पिरेशन राइट नाउ मेरे पार्टनर है जो अमर नागरम है, जो बिजनेस में मेरे पार्टनर है। ही जस्ट इंस्पायर्स मी एंड मोटिवेट्स मी टू बी सो मच बेटर एंड गिव्स मी सो मच स्ट्रेंथ आई कांट इवन टेल यू, सो दैट इज वन थिंग आई विल ऑलवेज मेंशन। तो बिजनेस वूमेन लेडी जी, अब हम अपनी फिल्म पर क्योंकि टाइम की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ जी पर। जी जी। कट 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 आवाज़ भी आ रही है। सो ये बताइए कि कॉमेडी करना कितना टफ होता है अंजलि जी के लिए, क्योंकि ये पूरी कॉमेडी फिल्म है, आपके लिए कितना इजी होता है या टफ होता है वो कॉमिक निकालना? मुझे तो बहुत मज़ा, मुझे प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए, तो अपने आप वो मस्ती बाहर निकलती है, यू नो, विद डिपेंड्स ऑन द पीपल अराउंड यू। अगर आपके अराउंड ऐसा कोई इंसान है जो मैं करेगा तो वो कभी बाहर नहीं आएगा। कॉमेडी इज़ यू नो टीम एफर्ट, अकेले इंसान बहुत कम कर सकता है इन द फिल्म्स लाइक दीज। तो आई थिंक आई हैव जस्ट हैड द बेस्ट कास्ट एंड वी हैव हैड अ ब्लास्ट, मी एंड रितेश हैव हैड अ ब्लास्ट शूटिंग फॉर दिस। ही यूज्ड टू गिव समथिंग, आई यूज्ड टू गिव समथिंग, इंदु जी यूज्ड टू ऐड समथिंग, यू नो, इट इज टू बहुत अच्छा हमारा वहाँ पे पिकल बॉल चल रहा था कि अरे मैं भी कर रहा तू भी ये करना, अरे हम भी ये करेंगे। सो इट वॉज जस्ट अ लॉट ऑफ फन एंड आई डोंट थिंक nothing it becomes difficult if you're just loving what you're doing, you know. difficult चीज़ें आती है obviously, पर उसको बहुत easily आप पार भी कर सकते हैं if you're just engrossed in what you're doing। हाँ जी। ग्रेट। Yes। अच्छा लगा। धमाल 5 अगर आपको मिलती है फन, तो क्या कैरेक्टर आप चूज करेंगी इसमें से? I would still be Paro, yeah, even if I am size 0 I would still play Paro, yeah, because Paro is a amazing woman, I think she's someone so strong, I would love to be her, yeah। सो क्योंकि अब आप आई विश कि अब आपका ऐसे कारवां चलते रहेगा। I wish so too। बहुत सारी फिल्में करेंगी आप, I hope। ऊपर चलती रहेंगी। तो बताइए इंडस्ट्री में आने से पहले ऐसा कोई क्रश वाला हीरो भी था जिससे? क्रश मुझे इतने होते नहीं हैं। अच्छा, क्रश मुझे वैसे इम्प्रेस बहुत कम लोगों ने किया है लाइफ में, बट माई ड्रीम इज़ शाहरुख खान। आई थिंक द वे ही मेक्स यू फील, मेरा ड्रीम है कि लोग मुझे भी देख के वैसा फील करें, यू नो, सो दैट इज़ वन, या। क्योंकि बट आई डोंट हैव क्रश वाले फीलिंग्स, इट इज़ मोर रिस्पेक्ट एंड मोर लुकिंग फॉरवर्ड टू समबडी, या। क्योंकि वो बिजनेसमैन भी है, फैमिली मैन है, एवरीथिंग, इट्स जस्ट वो भी नहीं, इट्स जस्ट द ऑरा दैट ही ब्रिंग्स, यू नो, जो स्टाइल उनका है ऑफ, he's so, he's all about love, there is so much respect when you think of him, और इतना काम किया है, एंड यू नो शाहरुख खान का नाम सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं, राइट? तो वो ऑरा, एंड ही जस्ट मेक्स यू फील whatever he's feeling, and I think that quality is very good to be in an actor, and that is something that I've always wanted कि मुझे देख के भी लोगों को इतने सारे इमोशंस फील हो, that मैं लोगों को फील करवा सकूँ कुछ। फीमेल Female, I love Sridevi. I love Sridevi ji. I love Rekha ji. There is some fire in her that nobody, I think, matches ever. I love Karishma Kapoor ji. I love Kareena, Madhuri. I love everybody. Like they are so, there's namak. कितना नमक है उनमें, you know. It's just something they bring. So I love it. I love it. थैंक यू। थैंक यू क्योंकि अंजलि जी आपको तो पता ही है, अब हमारे इंडस्ट्री में जो वुमेन हैं अब मल्टी टैलेंटेड बन गई। जैसे अंजलि जी एक्टर हैं,
बिजनेस वूमेन हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टर हैं जो बहुत सारा काम करती है, लाइक एक्टर सिंगिंग भी है, एक्टर जो है डायरेक्शन भी अच्छा करती है, एक्टर प्रोड्यूसर भी है। तो बिजनेस वूमेन एंड एक्टिंग के अलावा और हम क्या देखेंगे फ्यूचर में अंजलि जी को? I think I would make a very bad director. I think I would make a I'm a very bad singer. I don't think I would make a great producer क्योंकि मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, मैं लोगों को पैसे के लिए मना ही नहीं कर सकती। तो I think मैं एक्टिंग में ही अच्छी हूँ। I don't think maybe later if production आए तो I would love to make more films that I believe in and my friends write and I hear about them. But I think वो टाइम आएगा, but not anymore. But अभी नहीं, not anytime soon. But अगर वो आया, I hope उतने पैसे आ जाए कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर पाऊँ। बट अगर वो हो गया तो ऑब्वियसली मैं अपने लिए बहुत पिक्चरें प्रोड्यूस करूँगी, बिकॉज बहुत सारी कहानियाँ सुनानी है लोगों को और बहुत कुछ करना है लाइफ में। बट आई एम जस्ट होपिंग नाउ कि मुझे और अच्छा अच्छा काम करने मिले। Thank you. Thank you. अच्छा ठीक है, थैंक यू का कॉल अगेन आ रहा है। सो धमाल 4 रिलीज डेट मतलब जस्ट है, तो बताइए कि और भी सवाल थे बट I know. Sorry, मेरी वजह से लेट हुआ है आज। रिलीज डेट बहुत सारी अभी जस्ट है, तो बताइए क्या कुछ कहेंगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? मुझे कभी फैंस बोलता है तो मुझे यकीन नहीं होता है कि फैंस है, क्योंकि इतने सालों से लगे पड़े हैं इस काम में, तो ऐसा लगता है कि अभी मंजिल बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। मंजिल तो दूर है पर ऐसा लगता भी नहीं कि शुरुआत भी हुई है। तो मुझे कोई रिकग्नाइज भी करता तो मैं बोलती हूँ सच्ची पक्का मैं ऐसे कोई हाय बोलता था, लाइक मैं कोई और तो नहीं है, अजय सर को हाय बोल रहे, रितेश को हाय बोल रहे, मुझे बोल रहे हैं। तो इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, बिकॉज कब से कोशिश जारी है और मेरे लिए और भी मुश्किल रहा है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। बट मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग के प्यार के अलावा सच में कोई कुछ नहीं बन सकता। शाहरुख खान नहीं बन सकता, सलमान खान नहीं बन सकता, कोई कुछ नहीं बन सकता, तो अंजलि भी कुछ नहीं बन सकती। तो आई थिंक बस प्यार बरसाते रहिए एंड मेरा अगर काम अच्छा लगे तो मोहल्ले में बात फैला दो और उनको बोलो यार ये लड़की मेरी फेवरेट है, ताकि सब ये बोले।